नाराज हो अभी तक? आतिश, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम नुमान से बात कर। मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी, लेकिन आप बिजी हैं तो ठीक है। नाजिश, कहो क्या बात है? दरअसल जरनाब थोड़ी अलग तरह की है। थोड़ी अलग तरह की? मेरे ख्याल से तो वो अच्छी खासी अलग है। उससे बहस करने की आदत है, बल्कि बाबा भी उसे कहते हैं कि वकील तो उसको होना चाहिए था। नाजिश, हर बहस करने वाला इंसान वकील नहीं बन सकता। वकील बनने के लिए पता होना चाहिए कि आपने किससे क्या बात कर ली। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैंने भी उसको बोला कि ये कोई तरीका नहीं है, मेहमान से ऐसे बात करते हैं। और नाजिश, जरनाब जैसी भी है, वो जो कुछ भी कहती है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। मेरा ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। वहां से निकलते ही मैं भी यही सोच रहा था कि तुम और जरनाब एक ही घर में पली बढ़ी, लेकिन तुम दोनों में इतना फर्क। खैर, ये बताओ, घर वालों ने मेरे बारे में क्या सोचा? मैंने बाबा, जरनाब और महम से बात की थी, किसी को कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसी महीने के एंड तक निकाह कर लेते हैं। एक माह में कैसे होगा? ये तैयारियां कैसी होंगी? इतना सब कुछ रेडी कर। नाजिश, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर सब कुछ है, और यकीन करो, मैं तुम्हें भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दूंगा। उधर तुम लोग फर्नीचर बनाने में लग जाओगे और मुझे जेवरात के मामलात में पड़ना पड़ेगा। क्या फायदा? ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगी अगर वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत जल्दी है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं। क्या तुम्हें मेरी तरह नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं? एक दूसरे का अक्स है हम दोनों में। जरनाब, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप इसका स्टोरी बोर्ड खुद देखें। इसके लिए नबील को आप अपने साथ रख लें, और हमारी एनिमेशन टीम भी इसके साथ काम कर रही है, तो आप अहमद को भी अपने साथ रख लें। जरनाब, जी जी सर। आर यू ओके? यस सर, आई एम फाइन। मेरे ख्याल में आप सब चीजें क्लियर है। यस सर, गॉट इट। सर, जरनाब से एक दफा पूछ लें कि अहमद के होते हुए कहीं मेरे साथ काम करने में कोई इशू तो नहीं है। अब सर, मुझे कोई इशू नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। यस सर, थैंक यू। राइट सर, मैं भी चलता हूँ। स्टोरी बोर्ड कब तक मिल जाएगा?
I've sent the script. Hopefully जल्दी मिल जाएगा. ऑल गुड? थोड़ी ऑफ लग रही हो तुम. नहीं, all good. पक्का? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही. अरे मुझे लगा कि काम हो रहा होगा तो प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कैरी ऑन करें. काम ही हो रहा है. आपका ये जो कहना है. अरे मैं क्या, मेरी कहां सुनी जाती है. देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. अगर आप जल्दी बात कर लेंगे तो हम दोनों का वक्त बचेगा. चलिए ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूं, मैं बाद में आता हूं. प्रेजेंटेशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हम डिस्कस कर सकते हैं. नहीं, देखिए आपके पास अभी वक्त नहीं है और मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता. मेरा मतलब है अगर वक्त है तो प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं. So this is the whole script. ये सीन्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. ज़ोई, दिस इज नॉनसेंस. यार, अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोल दोगी तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं कर सकती है. देखो, जब मम्मा की कॉल आए तो बस कह देना ना कि हम दोनों मिलकर नीरज की स्टडीज कर रहे हैं. सिंपल. ज़ोई, वो हसन शाहमीर है. पूरी यूनिवर्सिटी में उसकी क्या रेपुटेशन है तुम्हें भी पता है ये बात. आई थिंक इट्स बेस्ट वी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम. नो प्लीज यार, नो. मेरे लिए नो. ये नहीं कर सकती मैं. हाय गर्ल. स्पीक ऑफ द डेविल. ज़ोई, तुम बॉलिंग पे चल रही हो आज? यार, इसको देखो, ये मान ही नहीं रही है. अगर ये कह देगी कि मैं इसके घर जा रही हूँ तो मुझे परमिशन मिल जाएगी यार. अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ. आई एम सॉरी ज़ोई, मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकती. माहम. ओह सेंट माहम. चलो बॉलिंग पे चलें. ये क्या है? ये तो क्लाइंट की ब्रीफ के बिल्कुल ऑपोजिट है. आप ये प्रेजेंटेशन अगर पहले देख ली थी तो हमारा वक्त. जनाब, मैं आपसे बात कर. Okay, I'll look into it. नहीं, पहले आप फोन फ्रेंड खेल लें, काम बाद में कर लेंगे. Please give me a break. ठीक है, मैं बॉस को जाके बता देता हूं कि प्रेजेंटेशन गई भाड़ में. जनाब, मैडम को ब्रेक चाहिए. तुम्हारी एनर्जी आज काफी डाउन लग रही है, क्या वजह? ऐसे नाजिश की वजह से थोड़ा सा अपसेट. नाजिश? मेरी बड़ी बहन नाजिश अपने बॉस को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी चॉइस है. लेकिन पता नहीं यार, उससे मिलने के बाद उसकी सोच काफी अलग लगी मुझे. मैं समझा नहीं, अलग मतलब? मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव सा इंसान है. क्या नाजिश को भी ऐसा लगता है? नहीं, हैरत है इसी बात की मुझे कि नाजिश को क्यों नहीं नजर आया. 2 साल से उसके साथ काम कर रही है और उसको आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई इस सब चीज से. ये भी तो हो सकता है कि तुम ओवरथिंक कर रही हो. हाँ, शायद हो सकता है, तुम ठीक कह रहे हो.
मेरी गलतफहमी से आशीष आप इतनी भी पागल नहीं है। ऑरेंज जूस पीता पिया कर, सेहत के लिए अच्छा होता है। जरनाब, ये काम तो आधा भी नहीं हुआ और मैंने इन्वेस्टिगेट किया, इस काम की डिले होने की वजह सिर्फ आप हैं। मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सच पूछे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से टाइमलाइन के मुताबिक नहीं हो सका। अगर आपके कुछ इश्यू थे तो आपको मुझसे डिस्कस करना था ना। सर कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इसलिए बस मेरी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। आप जानती हैं ना कि मैंने क्लाइंट से 3 मरतबा टाइम लिया है और अगर आज भी हमने उनको ये असाइनमेंट डिलीवर नहीं किया तो फिर आप जानती है ना ये क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा और जितना पैसा हमने लगाया ना सब बर्बाद हो जाएगा। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, बस कल तक अगर आप टाइम दे दें ये इंशाल्लाह रेडी। बिल्कुल नहीं जरनाब, आप जानती है ना कि अब उनसे बात करने का मतलब है कि ये क्लाइंट हमारे हाथ से गया। अच्छा आप ऐसा करें, आज कुछ घंटे एक्स्ट्रा लगाएं, नबील और अहमद को अपने साथ लें और ये असाइनमेंट आज कंप्लीट करके सोनिक फार्म्स को लाजमी पहुंचाएं। विल ट्राई आवर बेस्ट सर। नहीं जरनाब, ये काम आज हो जाना चाहिए। डोंट वरी सर, कल सोनिक फार्म का ऑफिस खुलेगा, प्रोजेक्ट उनके पास होगा। थैंक यू। मैं लास्ट टाइम एक दफा चेक कर लूं सारा। जरूर। परफेक्ट, आई थिंक हो गया। बस एक दो चीजें मुझे लग रहा है कि चेंज होंगी, लेकिन चलो ये बाद में कर लेंगे। दिस इज फाइन। जी अम्मी, अम्मी भी मुश्किल है, थोड़ा काम है। क्या? अच्छा फिक्र ना करें, मैं आता हूं। ओके। वो मामू की तबीयत खराब हो गई है। तुम जाना चाहते तो जा सकते हो, तुम्हारा तो वैसे ही खत्म हो गया काम, बाकी का मैं देख लूंगी। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा और फाइनलाइज कर दूंगा, जो भी चीजें रहती हैं वो मैं कर दूंगा। वैसे इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी तुम भी घर चली जाओ, घर से काम कर लेना। आई विश। सारी फाइल्स इधर हैं, घर पे कुछ भी नहीं है मेरे पास। I'll have to stay back. पक्का? बाय। बाय। मेरा ख्याल है आपका भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुका है, आप चले जाएं, मैं देख लूंगी बाकी का। ऐसे तो काम तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है मेरा, लेकिन बॉस के ऑर्डर हैं कि रात के इस पहर आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। शुक्रिया, बस ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। क्या हुआ है अम्मी, सब खैरियत तो है? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, जरा सी दर्द उठी थी, मैंने परवाह नहीं की तो वो बढ़ गई। तुम्हें पता है, मैंने देख लिया इत्तेफाक से
इन्होंने तो किसी को बताने की जहमत तक गवारा नहीं की। जरा सी बात थी, तुम तो पागल हो, खामखा परेशान हो जाती है। अरे बेटा वो उसने फरा ने जल्दी से कॉल की थी गाड़ी को, और बस हम दोनों इन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा? ईसीजी की, वो देखकर बताया कि हल्का सा एंजाइना का अटैक हुआ है। बस वो अब एकोग्राफी और थोड़े और टेस्ट के लिए कहा है। वो मामूली सी बात है बेटा। मामूली सी बात है? अम्मी कम से कम मुझे कॉल कर लेती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। अरे बेटा, फरी ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें कॉल कर लें, लेकिन मैंने उससे कहा कि खामखा तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। बेटा अब उम्र हो गई है, ये चीजें तो जिंदगी के साथ साथ ही चलनी है ना। मामू आपने अब लापरवाही नहीं दिखानी, बिल्कुल नहीं दिखानी। ठीक है बेटा। लो भाई, आधी एक्टिंग शुरू हो गई है। मैं और पप्पू ने इतनी ख्वारी की अस्पताल में, आए जनाब, हाथ पकड़ा और सारी मोहब्बत मिल गई। लो आ गई तुम्हारी दुश्मन। बेटा तुम्हें पता तो है तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। अब अगर मेरी बेटी ने सब कुछ कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी 3 लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल तो नहीं लेकर जाना था ना। मामू आप इसे 100 में से 100 नंबर दे दें, वरना इसके दिल को ना तसल्ली नहीं आएगी। इसके कहने पे दे दिए तुम्हें 100 नंबर। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात कर। घबराओ नहीं।